हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लाइट के टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि इस बार सीबीएसई 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के साथ साथ आपका इस चैप्टर पूरा रिवाइज भी होने वाला है। अगर ये चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चंस डाला गया है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज और मिरर के बीच की दूरी कितनी है। तो हमने तो ये चीज़ पढ़ रखा था कि ऑब्जेक्ट का जितना दूरी होता है उतना ही इमेज का दूरी होता है। तो अगर ये हमारा प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट 0.25 पे है, तो इमेज भी कहाँ बनेगा 0.25 पे। तो अब पूछा क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 0.25 प्लस 0.25 0.5 मीटर, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान देने वाली बात थी, ये डिस्टेंस किसके बीच पूछा है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, ना कि मिरर और इमेज के बीच। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। तो ये बात तो अच्छे से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ रखे हैं कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। तो अगर आई एंगल आर जीरो है तो एंगल आई भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। रियल इमेज बहुत अच्छे से पता है, कनकेव मिरर में बनता था और कन्वेक्स लेंस में बनता था। तो हम लोग ऑप्शन ढूंढ ले। चलिए प्लेन की बात करें तो प्लेन में वर्चुअल हमेशा बनता है, तो ये नहीं होगा। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल। तो ऑप्शन हमारा एक ही सही है, क्या, कनकेव मिरर। क्लियर है। ऐसे भी याद रख ले, रियल इमेज सिर्फ दो चीज़ में बनता है, मिरर में कनकेव मिरर में बनता है, और लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में। क्लियर है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे, कन्वेक्स लेंस में भी हमारा रियल इमेज बनता है। तो इस ऑप्शन में कन्वेक्स लेंस नहीं है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। दांत के स्मॉल कैविटी को देखने के लिए डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर यूज होता है। तो डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज होता है वो है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर। अब क्वेश्चन आया क्यों यूज होता है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में ही इमेज जो बनता था वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनता था। तो स्मॉल कैविटी है, अगर उसको देखना है तो उसे बड़ा करके ही देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या है। अगर आप उसके जगह कन्वेक्स मिरर यूज़ करोगे तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनता है, और ऑलरेडी ये स्मॉल कैविटी है तो और छोटा हो जाएगा, तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होता है तो वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनता है। तो वर्चुअल और एनलार्ज जब बनेगा तो वो कैविटी को आसानी से एग्जामिन कर पाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है, इमेज भी बन रहा है उसी पॉइंट पे। तो ऐसा केस कब पॉसिबल होता था, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे हम लोग, सी पे। तो सी पे रखे हैं, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, और हमें अच्छे से पता है कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, यानी रेडियस भी उसका नेगेटिव होगा। तो -30/2 यानी -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन क्या है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो 30 का हाफ करेंगे तो 15 आ जाएगा, और साइन नेगेटिव होगा क्योंकि कनकेव मिरर है। तो इसका आंसर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टुवर्ड्स पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनता था, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। कैसा बनता था, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। तो डी ऑप्शन क्या था, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। क्लियर है। कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड।
ठीक है। ऑब्जेक्ट रखोगे पैरेलल लेके जाओगे तो फोकस से पास करेगा, तो कुछ ऐसे जाना था तो ऐसे चला जाता था, और सी से लेके जाओगे तो ये दोनों जाके यहाँ पे मिलते थे। इधर तो ये दोनों मिलने वाले थे नहीं, तो हम लोग इमेजिन करते थे तो यहाँ पे जाके इमेज बनता था, यानी कि वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनता था। वैसे भी बहुत बार ये बात बता दिया गया है कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनता है, और कनकेव लेंस में भी सेम वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाई। तो फोकल लेंथ तो एयर या मीडियम पे तो डिपेंड नहीं करता है, फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? उस मिरर के कर्वेचर पे डिपेंड करता है। तो कर्वेचर तो वही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? मीडियम। तो मीडियम को चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो रेडियस आपका अगर 30 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? r/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए दिया गया था कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि फोकल लेंथ जो होगा वो मीडियम चेंज करने पे चेंज हो जाएगा। तो फोकल लेंथ मीडियम चेंज करने पे चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? A15 सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे दुगना साइज का क्या बन रहा है? हमारा इमेज बन रहा है। तो इमेज का साइज जब सेंटर से इन्फिनिटी की तरफ जाते थे छोटा बनता था, तो सेंटर से जब किसके तरफ आते हैं तो दुगना, मतलब बड़ा होने के चांसेस किधर है? जब हम लोग पोल के तरफ आएंगे। तो यहाँ पे फोकल लेंथ 20 दे रखा है, यानी सेंटर कितना हो जाएगा? 40। तो 40 से कम वाला ही हमारा आंसर होगा। तो 40 से कम वाला यहाँ पे 25 भी है और 10 भी है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? वर्चुअल पोजीशन। क्या दे रखा है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा। तो एफ और पी के बीच वाला ऑप्शन हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम लोग 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको सोल्व करना होगा तो सबसे पहले एम जो दिया है, एम कितना दिया है? 2 दिया है। तो -v/u इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो -v इक्वल टू आ जाएगा 2u। फिर हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की जगह क्या यूज करेंगे? -2u प्लस u इज इक्वल टू 1/f की जगह कितना पुट करेंगे? -20। एलसीएम लेंगे तो 2u, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/20। तो ये हो जाएगा 1/2u बराबर -1/20। तो 2u बराबर हो जाएगा -20। तो u बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर पहले ही आ चुका है। तो डायरेक्ट हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में एक ही बार बनता है। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में होता है। और पोल और फोकस के बीच में यानी 20 से कम होना चाहिए। 20 से कम हमारा एक ही ऑप्शन था, क्या? 10। तो 10 हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, या यहाँ पे सोल्व करके भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया। तो फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस कितना है? 20। तो 20 का हाफ करोगे तो 10। तो आंसर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। तो इस बात को आप लोग दिमाग में डाल लीजिए कि फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर का होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी। क्लियर है? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इन्फिनिटी, क्योंकि रे जो पैरेलल आता है वो इन्फिनिटी तक जाता है, कहीं मिलते नहीं है। तो हम लोग को पता है पैरेलल रेस फोकस से पास करता है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है? इन्फिनिटी। क्लियर है? द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी। तो नेचर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर तो हमेशा इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल और डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अपराइट के नाम से जानते हैं। तो वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड इन साइज, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट हो जाएगा और डिमिनिश्ड साइज का बनता है। इस बारे में बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन्स फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव सेविंग मिरर प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज यानी कि वर्चुअल इमेज 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ फेस। क्लियर है? 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ फेस, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी। यानी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? मैग्निफिकेशन दे रखा है। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है आपको?
तो मैग्नीफिकेशन दे रखा है 1.5 और मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है -v/u और ये कितना दे रखा है 1.5 और u दे रखा है आपका कितना 25 सेंटीमीटर। तो अगर -v की बात करें तो u इंटू 2 और u कितना दे रखा है 25 और ये कितना है 1.5 और u हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लेके चलेंगे तो ये नेगेटिव चला जाएगा। तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 इंटू 1.5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो आपका u और v आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v यानी 37.5। u अगर आपकी बात करें तो u आपका कितना दे रखा है -25 इज इक्वल टू 1/f। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 75। ये 2 टाइम्स में, ये प्लस माइनस 3 टाइम्स में 1/f। तो यहाँ से अगर आप चलिएगा तो ये हो जाएगा -1/75 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है, आया सबको समझ में। मैग्नीफिकेशन जब देता है पहले तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है मैग्नीफिकेशन फार्मूला, वहाँ से v और u में रिलेशन आ जाएगा। उस v और u का रिलेशन यूज़ करके हम लोग फिर से किस में जाएंगे मिरर फार्मूला में जाएंगे। मिरर फार्मूला का जब यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। तो लाइट जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा तो डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो लाइट को ज़्यादा टकराना होगा तो उसका स्पीड क्या होगा घटेगा, v हमारा क्या होगा घटेगा। और v इक्वल टू क्या होता है म्यू लेमडा। अगर v घटेगा तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, v घटेगा तो लेमडा भी क्या होगा घटेगा। यानी डिक्रीज्ड वेलोसिटी वेवलेंथ भी क्या होगा डिक्रीज होगा। यानी बोथ बी एंड सी जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो डेंसर में पार्टिकल्स क्लोजर होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा कम होगा और स्पीड ऑफ लाइट जब कम होगा तो उसका वेवलेंथ भी क्या होगा कम होगा। क्यों वेवलेंथ कम होगा क्योंकि स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके वेवलेंथ के। क्लियर है, रिलेशन याद रहेगा, आप लोग ये साउंड में भी पढ़े होंगे रिलेशन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन ए ट्रांसपेरेंट स्लैब द वैल्यू ऑफ आई इज। तो हमें क्या बोल दिया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल। ठीक है, किस वैल्यू के लिए। तो बहुत अच्छे से अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं नहीं होते हैं। साइन 45 भी होता है 1/√2 और कोस 45 भी होता है 1/√2। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन ट्रांसपेरेंट स्लैब, वैल्यू ऑफ आई इज कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि साइन और कोस बराबर कितने पे होते हैं 45 डिग्री पे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज। अगर एक से ज़्यादा है यानी क्या है डेंसर है, डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होगा वैक्यूम में। यानी ऑप्शन हमारा बी जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी हमने बात किया कि जब भी डेंसर मीडियम में जाएगा या एक से ज़्यादा होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी कम होगी। तो वेलोसिटी किससे कम होगी तो एयर या वैक्यूम से। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम से। क्लियर है, तभी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी ज़्यादा होगी। क्लियर है, क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो इससे अगर वो वैल्यू कम होगा तभी तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होगा। VW को कम होना पड़ेगा तभी तो पूरा का पूरा क्वांटिटी उससे क्या होगा ज़्यादा होगा। यानी स्पीड ऑफ वैक्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे वाटर से। यानी जो भी हमारा मीडियम होगा यहाँ पे उस मीडियम की बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है 16 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करता है तो इसका मतलब हुआ VA/VW और ये कितना दे दिया है 1.33। VA हमें अच्छे से पता है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। VW हमें चाहिए तो VW निकालना होगा तो VW को इधर लेके आइएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.33।
तो 1.33 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.26, यानी ऑप्शन सी जो हमारा क्या है सही हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत? यू आर गिवन 3 मीडियम A, B and C refractive index 1.33, 1.65 and 1.46. This medium in which light will be travel fastest. तो अभी हमने बताया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्पीड। तो अब देख लीजिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम किस में है ए में, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में हो जाएगा ए में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सारा कंसेप्ट आप लोग का यहाँ पे क्लियर हो रहा है। एक एक टॉपिक को यहाँ पे पकड़ के रखा गया है। मिरर सेक्शन अब पहले किया गया, फिर प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्लास स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग करते हैं थोड़ा लेंस के भी क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड। तो पैरेलल रेल जब आते हैं कन्वेक्स लेंस में तो वो कन्वर्ज कहाँ पे करते हैं प्रिंसिपल फोकस पे, यानी फोकस जो होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर शोस अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। ए के रेस्पेक्ट में बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर के बराबर। तो साइन आई कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो साइन 60 बाई आर कितना आपका 45, तो साइन 45। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती थी √3/2 और 45 की कितनी होती है 1/√2। अगर इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो √3/2 और √2 को ऊपर लेके जाइए और नीचे क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? तो 2 से √2 चला जाएगा आपका कितनी बार में √2 बार में, तो आ जाएगा √3/√2। √3 कितना आ जाएगा √2, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है √3/√2 ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है? √2 से 2 √2 टाइम्स में क्या होगा चला जाएगा, तो ऊपर में √3 नीचे में √2, तो रेशियो हो जाएगा √3/√2। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट है बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड emerge आउट ऑफ बॉक्स थ्रू द होल्स सी एंड डी रेस्पेक्टिवली shown in the figure, which of the following could be inside the box। तो ए बी और सी डी को अगर ध्यान से देखा जाए तो रे क्या है पैरेलल है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या है पैरेलल है। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल किस में होते थे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल। तो मैग्निफिकेशन जो होता है रियर व्यू में वो हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि इमेज रियर व्यू क्या होता है कन्वेक्स मिरर। रियर व्यू में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम लोग कन्वेक्स, और कन्वेक्स मिरर का नेचर अच्छे से याद हो गया होगा आप लोग को कि रियल वर्चुअल इमेज और डिमिनिश्ड इमेज। तो डिमिनिश्ड यानी 1 से क्या होगा कम, तो इज लेस देन 1। ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा सही है या गलत है। कन्वेक्स लेंस हैव 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। अब 0.25 मीटर है और 4 डायोप्टर है कन्वेक्स लेंस का। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो 1/0.25 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4। चलो सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। कन्वेक्स लेंस -4 डायोप्टर, तो कन्वेक्स लेंस -4 होगा नहीं क्योंकि वो +4 होगा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस का। कनकेव लेंस 4 डायोप्टर, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कनकेव लेंस -4 डायोप्टर, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा दोनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल फॉर्म एट। तो जब भी कन्वेक्स मिरर की बात करता था तो कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता था वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल बनना है और वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, रे कहाँ से आ रहा है, रेयर टू डेंसर, वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट गोस। तो ये केस भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रे जब रेयरर से डेंसर की तरफ आता है तो वो हमेशा किधर की तरफ मुड़ता है, तो ये अपना ओरिजिनल पाथ में नहीं जा करके नॉर्मल की तरफ क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यही आपका डेंसर से रेयरर जाता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर रे आपका डेंसर से रेयरर जा रहा होता तो ये क्या होता, ओरिजिनल पाथ से अवे चला जाता, नॉर्मल से दूर। क्लियर है दोनों केस। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस हैज़ नेगेटिव वैल्यू, मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, द इमेज विल बी। तो बहुत अच्छे से इसके बारे में बात किए थे, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है यानी HI/HO जो है आपका एम होता था, और HI/HO नेगेटिव है यानी कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज नीचे बन रहा होगा। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते थे हम लोग, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसा होता था, रियल। तो ऑप्शन डी जो है रियल एंड इन्वर्टेड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख करके और सारा आप लोग का कंसेप्ट रिवाइज हुआ होगा। अगर वीडियो वाकई में पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।